वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बरसातें आ रही हैं और वाक्षी ने पहले से ही जो ऑर्गेनिक डाइट प्लान बरसातों के लिए आपका रहना चाहिए उस पर वीडियो बनाई हुई है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा। उस वीडियो पर क्लिक करके आपके घरों में क्या डाइट प्लान रहना चाहिए बरसातों के लिए, इस वीडियो को देखकर उस डाइट प्लान को और भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का सेवन शुरू कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपका भोजन और औषधि सर्वोत्तम है तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एलोपैथिक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोजन ही मिलावटी है, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ ले रहे हो वही निम्न स्तर की हैं, उनमें ही मिलावट है, तो एलोपैथी की दवाइयाँ करेंगी क्या। तो ये हम हमेशा सिद्धांत बताते हैं, आयुर्वेद को और भोजन को और जीवन शैली को, जो हमारी पुरानी सनातन जीवन शैली है, उसको अगर आप अपना कर आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़रूरत एलोपैथिक दवाइयों की बहुत कम पड़ेगी और इसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि बरसातों में ऐसे कौन से नए उत्पाद हैं जो वाक्षी से हैं या जो उत्पाद पहले से थे, उनके बारे में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो उत्पाद हम बरसातों में आपको बहुत देते हैं उनकी सच्चाई को थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी है। देखिए, एक तो ये बहुत ज़बरदस्त जूस होता है, इसको बोलते हैं डेंगी जूस। इसमें क्या है, नीम, आंवला, गिलोय, एलोवेरा, सारी वो चीज़ें हैं जो बरसातों के अंदर खून के अंदर जो है वो कड़वाहट लेकर आती है। इसको लेमन की भाषा में आप समझिए, उस तरीके से हमारे शरीर में जब जाएगा कि अगर मॉस्किटो बाइट होती है या कुछ होती है तो मलेरिया होने के चांसेस, चिकनगुनिया होने के चांसेस, फीवर होने के चांसेस इनको बहुत कम करेगा। ये प्रमाण भी अब आ चुके हैं कि अगर गिलोय का सेवन लगातार कोई व्यक्ति करता रहे तो इतनी आसानी से उसे बुखार नहीं चढ़ता, इतनी आसानी से उसे मलेरिया नहीं चढ़ता। जब प्लेटलेट्स डाउन जाते हैं, अस्पतालों में हम जाते हैं, तब पपीते के पत्तों का रस होता है, इसमें पपीते के पत्तों का रस भी सब डाला गया है। तो ये डेंगी जूस जो है अगर हम बरसातों के समय पीते हैं या परिवार को पिलाते हैं तो एक अच्छा विकल्प है। अब इसके साथ में एक छोटी कमी है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। वो छोटी कमी ये है कि इसमें कुछ बूंदे प्रिजर्वेटिव की मिलाई हुई है। ये हमारी अभी साइंस की, विज्ञान की मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि प्रिजर्वेटिव, हम चाहते ये हैं कि हम आपको प्रिजर्वेटिव के बिना दें, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के बिना जो बनाया जा रहा है, या तो कंपनियां भी, कुछ गौशालाएं हैं जिनको हमने टास्क दिया है कि भैया बिना प्रिजर्वेटिव के बनाओ, जो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। कुछ हम विकल्प लेकर आए हैं ऐसे जो बिना प्रिजर्वेटिव के हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन चीज़ बन जाए उसके ऊपर अभी भी लगातार हमारी तरफ से काम चल रहा है। लेकिन हाँ, अभी के लिए जो विकल्प है मैं ये कह सकता हूँ, एक चीज़ थोड़ी बेटर है। बरसातों के समय पे अगर आपको लगता है आप ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ मच्छर बहुत काटते हैं या इस तरह की दिक्कत है, वहाँ पर ये आपको बचा सकता है। तो हल्की सी जो शॉर्टकमिंग है वो मैंने बताई। तो एक तो ये डेंगी जूस है, पीने में थोड़ा कड़वा रहता है। जिन लोगों को लगता है सर मैं कड़वा नहीं पी सकता, वो आंवला गिलोय का जूस ले सकते हैं। इसमें कड़वाहट नहीं होती, लेकिन वही गिलोय और आंवला शरीर में जाएगा तो बरसातों में बीमार नहीं पड़ने देगा। तो ये तो रही दो जूस की बात। सर क्या ऐसी कोई चीज़ है जो जूस के फॉर्म में ना हो, इन्हीं की तरह कारगर हो, जिसको लेने से थोड़ी बात भी बन जाए और हमें प्रिजर्वेटिव भी ना लेना पड़े? तो उसमें आपको हल्की सी कोशिश करनी पड़ सकती है। क्या कर सकते हैं, घर के अंदर गिलोय की बेल लगा लीजिए। अब हर रोज़ सुबह 1 उंगली जितनी गिलोय की जो वो है डंडी, उसको तोड़िए। आपके यहाँ पे खरल होगी, देखो मैंने यहाँ पे भी खरल रख रखी है, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, भारी बहुत है। तो इस तरह की खरल जो है वो आप लोग मंगवा सकते हो। और इस तरह की खरल के अंदर ये लो जी, तो इसको हम सामान के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। लीजिए, इस तरह की खरल है ना, तो ये खरल जो है इस तरह की मंगवा सकते हो। इसके अंदर गिलोय को अपना रखा और उसको पीस दिया। गिलोय, तुलसी, ये पत्ते डाल के अच्छे से चटनी बनाओ, इसको पानी में पका लो और सुबह सुबह, और पानी में पका कर सुबह सुबह काढ़ा पी लो। तो बिना प्रिजर्वेटिव के मेहनत करके आप ये काम कर सकते हो। इसमें नीम के पत्ते डाल लो, इसमें गिलोय की वो जो गांठ है वो डाल लो, तुलसी डाल लो। पैसा भी खर्च नहीं हुआ, सामने के सामने शुद्ध चीज़ आ गई। इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक क्या होगी। नीम के पेड़ आपके आसपास हैं, तुलसी आपके आंगन में अगर लगा लोगे तो बात बन जाएगी। और साथ में गिलोय जो है वो तो जितनी उगा लो उतनी कम, उससे भी ज़्यादा काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप इसके अंदर करके पानी में अच्छे से पकाकर इसका घोल पी रहे हो तो इतना ही इफ़ेक्टिव है। पैसे भी बच रहे हैं और प्रिजर्वेटिव भी। अब मेहनत कर सकें उसके ऊपर काम करना है। इसके बाद में सर ऐसी कोई चीज़ जो प्रिजर्वेटिव ना हो, इतनी मेहनत ना हो, इससे भी बचें, कुछ और है क्या? ये हमने इस बार प्रयोग किया नीम रस। अब इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया, इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया। इसमें नीम, गोरख, मुंडी, तुलसी, ये सारे इसके अंदर नीम रस में डाले गए हैं। तो अगर आपको लगता है सर ये चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं प्रिजर्वेटिव भी नहीं चाहता मेरे शरीर में जाए,
मैं हर रोज़ की ये मेहनत भी नहीं कर सकता, तो फिर सबसे ऑप्शन बेस्ट बैठेगी नीम रस। प्रिजर्वेटिव इसमें डाला नहीं, फ्रेश हम आपको भिजवा देंगे, फ्रेश पीजिए, 280 रुपये का रेट है और इससे काम चला लीजिए। इतना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं जाएगा, ताकतवर तो इसी में ज़्यादा है, पपीते के पत्ते का रस और वो। ये गौशाला से आया है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इनसे कहने की भाई और देख लो कोशिश, पपीते के पत्ते वगैरह का रस डाल दोगे तो और ताकतवर बन जाएगा, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये नीम रस अच्छा तैयार है, इसमें मैंने बताया ना नीम, तुलसी है ना, मुंडी, गोरख, नीम के बीज, ये सब कुछ इसमें जो है, सरीवा, ये सब डला हुआ है, तो अच्छा है बरसातों के लिए, बिना प्रिजर्वेटिव के बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो इसको मंगवा लो। ये एक प्रोडक्ट आया है, बहुत अच्छे हमारे सप्लायर हैं, गोविंद जी हैं गव्यधर कंपनी के, और बहुत कारगर चीज़ें बनाते हैं। तो ये देखने में लग रहा है बाजारी, ऐसा नहीं है, बढ़िया चीज़ है ये इन्होंने स्किन क्योर केयर है। ये जो 3 प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके लिए हैं, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जिनको बरसातों के अंदर, गर्मियों के अंदर मुहासे बहुत तेज़ आ जाते हैं। खून की सफाई आप करना चाहते हो, अब मलेरिया डेंगू से नहीं बचना चाहते, लेकिन मेरा खून साफ़ हो, बाज़ार में वो साफ़ी आती है, तो साफ़ी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था एक समय के अंदर, ऐसे ही नहीं पॉपुलर हो जाती कोई चीज़, लेकिन क्या होता है समय के साथ में जो है फॉर्मुलेशंस में जड़ी बूटियों की ताकत कम होने लग जाती है, तो उसके साथ में अपग्रेड करना पड़ता है खुद को। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप ऑर्गेनिक रेंज के अंदर आना चाह रहे हो, ताकतवर चीज़ चाह रहे हो और मार्केट में साफ़ी जैसा कोई प्रोडक्ट जो है आप चाह रहे हो, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ये आपके बच्चियों के, लड़कियों के खून को साफ़ करेगा, लड़कों के खून को साफ़ करेगा। मुहासे आते हो, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, खून की सफाई करनी हो, तो स्किन क्योर एंड केयर एक तरह का ये हमारे पास में अब सिरप आ गया है, इसका सेवन करिए। बरसातों में मैं इसे प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय पे खून की सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो कभी भी साल में पी लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारे पास एक्ने नेवर कैप्सूल। अब एक्ने नेवर मतलब जिसका मुहासों को कम करने में मदद करेगा। आपको लगे सिरप तो ले ही रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, तो ये ले सकते हो। इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें नीम और कटुकी, ये दोनों की दोनों जड़ी बूटियाँ साथ में होती है। तो वैसे तो नीम के पत्ते, वैसे ही मैं आपको बता दूं, पेड़ से नीम के पत्ते, ये क्या है ना, 2 पत्ते तोड़ते हो, 2 मत तोड़ो, 15-20 पत्ते तोड़ो और मुँह में डालकर अच्छे से चबा चबा के खा लो, बहुत बड़ी औषधि है, खून की सफाई हो रही है, मैं फ्री में बता रहा हूँ। तो अगर घर के सामने नीम का पेड़ हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनमें से किसी की, सीधा नीम के पत्ते लो, अच्छे चबा चबा के खा लो। नीम तुलसी गिलोय मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेवन कर लो। नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये सब कुछ है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आ गया। लो जी, मैं इसका भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या डाला हुआ है खून की सफाई के लिए। कालमेघ है, कटुकी है, चिरायता है, नीम है, काला जीरा, दारू हल्दी, सने, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चंदन, ये सब कुछ डला हुआ है इसमें। तो ये खून की सफाई भी करेगा और मुहासों से भी दूर रखने में मदद करेगा, स्किन को अच्छा करेगा, ये मुहासों को कम करने में मदद करेगा, स्किन की, शरीर की सफाई करेगा। ज़्यादा पावरफुल ये है, थोड़ा कम पावरफुल ये है। और ये हो गए केवल नीम के कैप्सूल। किसी को लगता है कुछ नहीं चाहिए जी, मुझे तो नीम दे दो, केवल खाली नीम ले लो। इसके पाउडर भी अवेलेबल हो जाएंगे, गिलोय का पाउडर अवेलेबल है, नीम का पाउडर अवेलेबल है, आंवला का पाउडर अवेलेबल है। पाउडर का क्या है, प्रिजर्वेटिव से बच जाते हो, तो अलग अलग ये ऑप्शंस भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब है, इन बरसातों में जितनी चीज़ें मैंने दिखाई है, इनमें से कुछ ना कुछ सुबह खाली पेट शरीर में ज़रूर जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कैप्सूल्स को तो खाने के बाद लेना होता है, बाकी चीज़ें जितना खाली पेट सेवन करोगे उतना बढ़िया। यानी जितनी मैंने चीज़ बताई, एक स्टार प्रोटीन, ये नीम का रस आता है, बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया हुआ है, इसको तो घर में लाकर यूज़ करना शुरू कर ही दीजिए। तो मुझे लगता है कि बरसातें जो हैं वो खून की सफाई करने में मदद करेंगी अपनी। ये मैं बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। वाक्षी को इतना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।